भारत में सनातन संस्कृति के लुप्त होने का यदि कोई कारण है तो एकमात्र कारण है गुरुकुलमों का नष्ट होना। विदेशी ताकतों ने भारत को बर्बाद करने के पहले, भारत को लूटने के पहले फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, बाबर, अकबर, हुमायूं, जितने भी विदेशी ताकतें, मोहम्मद गौरी, जितने भी विदेशी ताकतें भारत पर आक्रमण करने आई, जब भारत पर आक्रमण उन्होंने प्रारंभ किया सन 80 के दशक के पूर्व में, 80 के दशक के पूर्व में जब अंग्रेज ब्रिटिश सरकार यहाँ पर, ब्रिटिश प्रशासन के लोग अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने सबसे पहले कोई काम किया तो एकमात्र काम किया, जहां जहां गुरुकुलम थे उनको तोड़ करके उनके सामने कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना का प्रकल्प छेड़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि यदि भारत में गुरुकुलम रहेंगे तो ये जात पात में नहीं बट पाएंगे, ये राजा आपस में नहीं लड़ पाएंगे। इनके गुरुकुलमों में इनके पढ़ने वाले विद्यार्थी सामाजिक समरसता का संदेश देंगे, एकता का संदेश देंगे, सबरी के बेरों को राम खिलाते हैं, ये पाठ पढ़ाएंगे। यदि गुरुकुलम रहेगा तो कोई अलग नहीं हो पाएगा, अलग नहीं हो पाएगा तो राजा लड़ नहीं पाएंगे, राजा लड़ेंगे नहीं तो अंग्रेजी शासन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले भारत के गुरुकुलमों पर आक्रमण किया विदेशी ताकतों ने। परिणाम यह निकला कि हम लोग अपनी संस्कृति से हीन हुए, आपस में दंभ भर गया, आपस में ही लड़ने लगे और हम लोग गुलाम होते गए। एक बार गुलाम नहीं, भारत एकमात्र दुनिया का विचित्र देश है जो अनेक बार गुलाम हुआ। डचों ने भी गुलाम बनाया, पुर्तगालियों ने भी गुलाम बनाया, बाबरों ने भी गुलाम बनाया, हमको ब्रिटिश ने भी गुलाम बनाया और आज भी भारत जाति पात के नाम पर गुलाम। कहने को तो हम 1947 में आजाद हो गए और आज भी भारत मानसिकता के साथ गुलाम है। इस भारत को यदि बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है तो पूरे भारत के लोगों से हम एक वीडियो के माध्यम से, और आप लोग जो गया में बैठे हैं, हम इस श्राद्ध पक्ष में प्रार्थना करना चाह रहे हैं। भैया बुरा ना मानना, आज वर्तमान में 65 देश हैं मुसलमानों के पास, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के पास, यहूदियों का अपना देश है इजराइल। हिंदुओं की संख्या 140 करोड़ है पूरे वर्ल्ड में, 80 करोड़ हिंदू भारत में रहते हैं लगभग, फिर भी हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? जरा जोर से पूछो क्यों? क्योंकि लगातार मुसलमानों के देशों की संख्या इसलिए बढ़ रही, ईसाई मिशनरियों के देशों की संख्या इसलिए बढ़ रही क्योंकि प्रत्येक मस्जिद के साथ एक एक मदरसा जरूर बनाया जाता है, प्रत्येक बड़ी चर्च के साथ एक एक कॉन्वेंट स्कूल जरूर बनाया जाता है। यदि एक एक मठ के साथ एक एक गुरुकुलम बनाया जाएगा तो भारत भी हिंदू राष्ट्र होगा, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र होगा, भूटान भी हिंदू राष्ट्र होगा और खंड भारत फिर से अखंड हो जाएगा। तो भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है तो जैन जी जनरेशन वर्तमान में चल रही है। जैन जी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जैन जी, हमारी जो अभी वर्तमान की जैन जी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जैन जी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जैन जी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। इसलिए भारत को यदि बचाना चाहते हो तो हम पहली निवेदन सरकार से करेंगे कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त किया जाए, और दूसरा निवेदन संतों महंतों से करेंगे एक एक गुरुकुलम हर मठ के साथ खोला जाए और ये खोल दिया जाएगा, हमारी परंपरा बच जाएगी, हमारा हिंदुत्व बच जाएगा, हमारी वैदिक परंपरा चल जाएगी और हम लोग सुव्यवस्थित हो जाएंगे और वैदिक परंपरा के आधार पर ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूछो क्यों? मठ की स्थापना से भारत कैसे बदलेगा? मठ की वेद पीठ से, मठ में यदि विद्यालय स्थापित होगा तो गुरुकुलम पद्धति निःशुल्क होगी, क्योंकि चढ़ाने वाला, रुपया चढ़ाने वाला हिंदू है। कौन चढ़ाता है मंदिरों में रुपया? हिंदू।
जब हिंदू चढ़ाता है तो हिंदुओं की चढ़ोतरी का, दान पेटी के रुपया का सदुपयोग हिंदुओं के लिए होना चाहिए या दूसरों के लिए? उनका रुपया चढ़ाया हुआ उनके काम आएगा। बच्चे पढ़ेंगे, वेद का ज्ञान लेंगे, साइंस का ज्ञान लेंगे। आप कहते हो कि संस्कृत पढ़ने से क्या होगा? एक संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो ऊपर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में बैठे हुए, स्पेस में बैठे हुए, आप अंग्रेजी का मैसेज ऊपर से नीचे भेजेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पर स्पेस में बैठे हुए जगह से यदि आप संस्कृत में कोई मैसेज भेजेंगे तो वो एक्यूरेट यहां पर आएगा। तो वेद विद्यालय यदि स्थापित होंगे, संस्कृत का आविष्कार होगा, संस्कृति की और पुनर्स्थापना होगी, संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, वेद परंपरा हमारी चलेगी। एक मठ में एक गुरुकुलम होगा तो गायें रखी जाएंगी, गाय रखी जाएंगी तो गाय सड़कों पर नहीं घूमेंगी, गाय सड़कों पर नहीं घूमेंगी तो गायों के लिए सेवक मिलेंगे। सेवक कौन? जो विद्यालय में पढ़ेंगे, वो गायों की सेवा करेंगे। वेद लक्षणा गौ माता का वो दूध पिएंगे तो कैंसर के रोग से बचेंगे, अस्पताल बनवाने से हमारा खर्चा बचेगा। वेद लक्षणा गौ माता का दूध पीने से कैंसर नहीं होता है, शुद्ध देसी गाय का दूध पीने से कैंसर नहीं होता है। तो कैंसर को रोक लगेगा, लेकिन वो कब होगा? जब गाय होगी। गाय अभी सड़कों पर है, वो मठों में होगी। मठों में क्यों होगी? क्योंकि गुरुकुलम होंगे, गुरुकुलम में दूध की जरूरत पड़ेगी तो डेयरी से लेने क्या जाएंगे? विद्यार्थी गौ सेवा के काम आएंगे और वो गौ सेवा होगी तो गौ भी सुरक्षित होगी, मठ मंदिर भी सुरक्षित होंगे। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ेंगे, वही विद्यार्थी आने वाले 2050 के बाद जब देश की सत्ता को संभालेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र का डंका बजता रहेगा। एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चिल्लाने से या पैदल यात्रा करने से, 7 नवंबर की 16 नवंबर की पद यात्रा करने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। अब प्रत्येक हिंदू के घर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निकलना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक देश नहीं बचेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज की बात में हम यही कहेंगे, विद्या ददाति विनयम। विद्या जिसको प्राप्त होती है उसे विनम्रता प्राप्त होती है।